आपका क्वेश्चन क्या कहता है, इन अ कोएक्सियल स्ट्रेट केबल द सेंट्रल कंडक्टर एंड द आउटर कंडक्टर कैरी इक्वल करंट्स इन अपोजिट डायरेक्शन, द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। ये रहे आपके ऑप्शंस। आप लोग को मालूम है हमारी जो कोएक्सियल जो केबल्स होती है कैसे अपीयर करती हैं, परफेक्ट। ठीक है, ये हमारी है इनर कंडक्टर और बोल सकते हैं सेंट्रल कंडक्टर, और ये हमारी होती है दैट इज आउटर कंडक्टर। दिस इज आउटर कंडक्टर, दिस इज इनर और बोल सकते हैं सेंट्रल कंडक्टर। ठीक है, इन दोनों जो कंडक्टर्स के जो बीच की जो स्पेस है वो किससे फील्ड है, इंसुलेटिंग मटेरियल से, और जो ये आउटर कंडक्टर दे रहा है इसके ये जो स्पेस है वो भी हमारी इंसुलेटिंग मटेरियल से फील्ड है। आप लोग इसको एज्यूम कर सकते हैं, हालांकि ये केबल है, पर आप जो घर में जो हमारी जो नॉर्मल जो वायर्स होती हैं आप लोगों ने देखा होगा इनसाइड में फील्ड होती है कंडक्टिंग मटेरियल, जनरली कॉपर से फील्ड होती है कंप्लीटली इनसाइड की जो स्पेस है। ठीक है, और आउटसाइड में एक इंसुलेटिंग मटेरियल होती है। ठीक है, तो वही है, ये हमारे अंदर की स्पेस है कंडक्टिंग मटेरियल से फील्ड है, और ये इसकी इस कंडक्टिंग मटेरियल के इंसुलेशन पोर्शन है। ठीक है, सिमिलरली ये जो हमारा जो कंडक्टिंग मटेरियल है ये इसके लिए कुछ इंसुलेशन होगा, इस साइड में भी बोथ साइड में होगा ना, तो ये इतना समथिंग कुछ होगा इसका इंसुलेटिंग मटेरियल, और इसके लिए भी इतना होगा, तो दोनों ही इतनी थिकनेस बन रही है, और इसकी वजह से यहाँ पे इंसुलेटिंग मटेरियल आउटसाइड में होगा। ठीक है, यहाँ तक। और ये जो स्पेस है और ये जो स्पेस है दोनों ही हम कंसिडर करते हैं आउटसाइड द केबल के लिए। ठीक है, क्योंकि केबल तो यहीं तक एक्चुअली ये सिर्फ इंसुलेटिंग मटेरियल है, तो ये आउटसाइड द केबल दोनों ही स्पेस आती है, ये और ये। क्लियर, हमें मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पता है इसके ईच रीजन का नेट निकालने का। परफेक्ट, सबसे पहले थोड़ा वैल्यूज अज्यूम करते हैं। मेरा सेंटर कॉमन सेंटर ले रहे हैं, जो इनर जो हमारे कंडक्टर है उसका हम रेडियस ले रहे हैं कैपिटल आर, और जो आउटर जो हमारे कंडक्टर जो है उसका जो इनर जो सर्फेस है दिस वन, वहाँ तक का रेडियस ले रहे हैं R1, और जो आउटर सर्फेस जो है आउटर कंडक्टर का वहाँ तक का रेडियस ले रहे हैं R2। ठीक है, ये हमारी जो इनर कंडक्टर जो है उस पर हम करंट ले रहे हैं। ठीक है, दैट इज I1 ले रहे हैं, और ये जो आउटर जो कंडक्टर है इसका हम करंट ले रहे हैं दैट इज I2। क्लियर, अब हम ये एक रीज़न हो गया, ये एक रीज़न है, ये वाली रीज़न, और ये जो थर्ड रीज़न है ये, और ये हमारी जो है वो फोर्थ रीज़न है। ये और ये हमारी फिफ्थ रीज़न, दोनों ही इक्वल है, फोर्थ और फिफ्थ सेम है। तो ये रही हमारी दैट इज रीज़न में, इस रीज़न में फर्स्ट रीज़न में 0.1 ले रहे हैं। ठीक है, ये ले रहे हैं हम सेकेंड पॉइंट, ये ले रहे हैं हम थर्ड पॉइंट इस रीज़न में, इस रीज़न में फोर्थ पॉइंट, और इस रीज़न में फिफ्थ पॉइंट ले रहे हैं। इन दोनों ही केसेस में हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम आएगी, कि दोनों ही पॉइंट्स हमारे आउटसाइड द केबल है। ठीक है, सेम ही ट्रीट होता है। ठीक है, स्पेस। ठीक है, तो ये हमने रीजन्स ले लिया। क्लियर, अब मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं ईच रीजन का, इसका फॉर्मूला आप लोग को पहले से मालूम है। फर्स्ट रीजन का मैग्नेटिक फॉर्मूला है दैट इज μ0/2π IR/r का स्क्वायर। ठीक है, ये आई जो हमारी है करंट है फर्स्ट की, जो इनर करंट है, इनर कंडक्टर जो हमारी उसकी करंट है। μ0 हमारी परमेबिलिटी है, 2π कॉन्स्टेंट है, I1 इनर जो कंडक्टर है उसकी करंट है, R क्या हमारी डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट इनसाइड द इनर कंडक्टर जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो ये हो गई हमारी डिस्टेंस R। क्लियर, और R क्या हमारी रेडियस ऑफ द इनर कंडक्टर। क्लियर, अब सेकेंड रीजन ले रहे हैं दैट इज दिस वन, इसका सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा दैट इज स्मॉल r हो जाएगा। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है दैट इज μ0/2π I/r, I1/r। क्लियर, I1 है हमारी करंट इनर कंडक्टर की, और R क्या है हमारी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है आउटसाइड द इनर कंडक्टर इस रीजन में। क्लियर, ये है हमारी R की वैल्यू। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं इस रीजन में, तब हमारी स्मॉल r को की डिस्टेंस क्या हो जाएगी दैट इज दिस वन, और इसको ऐसे भी अपेयर करा सकते हैं, दिस इज थर्ड रीजन। ठीक है, दिस ये हो गई हमारी R स्मॉल r। तो मैग्नेटिक फील्ड अब थर्ड रीजन की दैट इज μ0/2π, दिस इज स्मॉल हमारी R है जो कि डिस्टेंस है सेंटर से मैग्नेटिक फील्ड जो इस रीजन में निकल रहा है वहाँ तक की। क्लियर, इस पॉइंट पे निकल रहा है मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज मल्टीप्लाई बाय I1 - I2x। अब ये जो x है उसकी वैल्यू क्या है दैट इज R² - R1 का स्क्वायर डिवाइड बाय R2 का स्क्वायर - R1 का स्क्वायर। क्लियर, ये है हमारी इसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड और थर्ड रीजन में निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, ये है। क्लियर, यहाँ पे अगर हम देखें तो हम यहाँ पे माइनस किया है, यहाँ पे जब हमारे करंट जब अपोजिट डायरेक्शन होगा तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर सेम डायरेक्शन में हुई तो हम इसको ऐड करेंगे। क्लियर, और यहाँ पे हमने एज्यूम किया है कि जो करंट ये वाली जो वैल्यू है इसकी ज़्यादा है। क्लियर, और ये जो वैल्यू है I2x की इसकी वैल्यू कम है, इसलिए अगर हमारे करंट फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे दो कंडीशन बनेंगी, यहाँ पे ऐसे लिखना। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ये होगी कि हमारी जो I2 की जो वैल्यू है वो लार्ज है I1 की। ठीक है, I1 की लार्ज है। अब हम क्या करेंगे दैट इज I1 - I2x कर देंगे, अगर दोनों ही जो करंट जो हमारी अपोजिट डायरेक्शन में है तब, अगर सेम डायरेक्शन में है तो हम इसको सिंपली ऐड कर देंगे, सेम डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, और हम नेगेटिव कर लेंगे जब अपोजिट डायरेक्शन होगा। स्पेस है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा इसका लिख देते हैं, दिस इज इनर और सेंट्रल कंडक्टर। ठीक है, अगर नेगेटिव हमारा होगा दैट इज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बोथ करंट। ठीक है,
अगर हमारे दोनों ही करंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर दोनों हमारे जो करंट की जो डायरेक्शन अगर सेम है तो हम ऐड करेंगे। अब इसमें हम कंडीशन ले रहे हैं, जब हम ऐड कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपली ऐड ही हो रही है। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम इसमें उस वैल्यू को माइनस करेंगे जिसकी वैल्यू लार्ज है, उसको हम उससे माइनस करेंगे। अगर I2x की वैल्यू अगर ज़्यादा है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में वैल्यूज नहीं ले रहे, सिंपली फॉर्मुला लिख रहे हैं ना। अगर I2x की वैल्यू ज़्यादा है तो उसको माइनस करेंगे I1 से। अगर इसकी वैल्यू हमारी ज़्यादा हुई I1 की तो हम सिंपली I1 माइनस I2x कर देंगे। क्लियर? वही यहाँ पे हम शो करें, I1 की वैल्यू ज़्यादा हुई तो I2 माइनस I कर देंगे। और सेकंड, इफ I2x की वैल्यू लार्ज हुई तो क्या होगा, I2x माइनस I कर देंगे, I1 कर देंगे। क्लियर? ये कंडीशन किसके लिए, जब अपोजिट डायरेक्शन हमारे हैं बुक करंट की, फॉर अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बोथ करंट, ठीक है, उस कंडीशन में है। क्लियर? अब हमारी है फोर्थ कंडीशन, दैट इज इस रीजन में, और बोल सकते हैं इस रीजन में सेम ही आएगी। फोर्थ और फिफ्थ रीजन जो मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या है, नेट, यहाँ पे हम सभी नेट निकाल रहे हैं, नेट मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? इस रीजन हमारे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड का निकालने का फॉर्मूला दैट इज μ0/2πr। यहाँ पे I1 माइनस I2 करेंगे जब अपोजिट डायरेक्शन में हमारे करंट्स होंगी दोनों ही, अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो हमारा ऐड हो जाएगा। यहाँ पे सेम है तो ऐड होगा और सब्ट्रैक्ट होगा। सिमिलरली यही कंडीशन, अगर I1 की वैल्यू ज़्यादा है तो I1 माइनस I2 कर देंगे, अगर I2 की वैल्यू ज़्यादा है तो I2 माइनस I1 होगा। क्लियर? सिंपल यही है। तो ये निकल गया हमारी फॉर्मूला फोर्थ रीजन की। और आर क्या हमारा डिस्टेंस सेंटर से इस पॉइंट तक का, ठीक है, अभी आर हमारी ई वाली पॉइंट रहेगी, सेंटर से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस। और यहाँ की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी यहीं की होगी, दोनों ही आउटसाइड द केबल सेम ट्रीट होंगे। ठीक है, ये हमारी फॉर्मुलाज है, दैट इज कोएक्सियल केबल के लिए ईच रीजन हमारी नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मुला से मिल गई है। हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये कोएक्सियल कंडीशन गिवन है केबल की है, हमें पूछा है दैट इज सेंट्रल कंडक्टर बोल के रखा है ये, और ये जो आउटर कंडक्टर ये रही, हमें बोला है कि दोनों में जो करंट जो है वो सेम है, यानी कि हमारे जो है I1 इज इक्वल टू I2 है, ले लेते हैं विच इज इक्वल टू I। क्लियर? हमें बोल के रखा है दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में, डायरेक्शन अपोजिट। क्लियर? तो हमें पूछा है कि किस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड हमारी जो है वो जीरो होगी। फर्स्ट कंडीशन में देखें तो आउटसाइड द केबल, यानी कि आउटसाइड द केबल, ये भी दोनों ही हमारे आउटसाइड द रीजन है, केबल हमारे सिर्फ यहाँ तक है। ठीक है, तो इस रीजन में फॉर्मूला क्या है, ये तो μ/2πr हो गया। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो I1 माइनस प्लस I2 है, तो यहाँ पे हमें देखे रखा है अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम कौन सा साइन यूज करेंगे, परफेक्ट नेगेटिव साइन करेंगे। हम इस पार्ट को सॉल्व नहीं करें, सिर्फ ये वाला पार्ट लेना, ठीक है, ये तो सेम रहेगा। तो यहाँ से हम देखें तो I1 माइनस I2 होगा। अब I1 और I2 हमारे इक्वल है तो I माइनस I हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारी क्या होगी, कैंसिल होगी, जीरो हो जाएगी, यानी ये वाली जो होल जो वैल्यू हमारी जो आएगी वो दैट इज जीरो हो जाएगी। तो जीरो मल्टीप्लाई बाय क्या होगी, जीरो, नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारी जीरो हो जाएगी इस रीजन में, यानी कि हम लोग का आंसर ए होगा। हम बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। इनसाइड द इनर कंडक्टर, ये इनर कंडक्टर, इसका फॉर्मूला हमारी ये है, यहाँ पे देख सकते हैं μ/2πr। यहाँ पे कुछ भी कैंसिल होने का टर्म हमें नहीं दिख रहा है, करंट हमारी इनर कंडक्टर की है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमारी नेट जीरो नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारी इनसाइड द आउटर कंडक्टर, यानी कि इस थर्ड रीजन में बोला। ठीक है, तो ये रही हमारी थर्ड रीजन, हम लोग का फॉर्मूला μ/2πr I1 माइनस, हमें दोनों करंट हमारी अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये हम नेगेटिव वाला साइन यूज करेंगे। और हमें देख सकते हैं I1 और I2 इक्वल है I2x के, तो यहाँ पे हमारे I2 जो, ये सिर्फ हम इस पार्ट को ले रहे हैं, ये पार्ट एज इट इज रहेगा, I1 माइनस I2x यहाँ पे बोला है ना। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही I1 एंड इक्वल है ना, I1 I2 इक्वल, तो I माइनस IX करेंगे, देख सकते हैं IX की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होगा, यानी कि IX सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा I से। ठीक है, यानी ये वाली जो वैल्यू है इससे माइनस होगी दिस वन। क्लियर? और इसकी वैल्यू यहाँ पे जीरो नहीं आएगी, कुछ वैल्यू आएगी समथिंग, सब्ट्रैक्ट होने के बाद कुछ तो वैल्यू आएगी। ठीक है, हमें नहीं पता लेकिन कुछ आएगी, जीरो तो नहीं आएगा, इसलिए हम लोग का आंसर सी बी नहीं होगा। अब नेक्स्ट है डी, इन बिटवीन द टू कंडक्टर्स, यानी कि दिस वन सेकंड रीजन, इन बिटवीन टू कंडक्टर, दिस इज इनर कंडक्टर, दिस आउटर कंडक्टर, बीच का रीजन है, दिस सेकंड रीजन। तो देख सकते हैं यहाँ पे μ0/2π I1/r, तो यहाँ पे भी सिर्फ एक ही करंट है, इनर कंडक्टर, तो कुछ कैंसिलेशन का कुछ ऑप्शन नहीं है, तो इसके रीजन में भी हमारे जो है कंडक्टर के इस रीजन में, आउटर इनर कंडक्टर के जो रीजन में स्पेस जो हमारी ये सेकंड वाली जो रीजन है हमारी जो है मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है, तो हम लोग आंसर हो जाएगा दैट इज ए, आउटसाइड द केबल। अब यहाँ पे जो हमारी देख रखे ना कोएक्सियल स्ट्रेट केबल, इसकी एक्चुअल जो हमारी इमेज है परफेक्ट विजुअलाइजेशन के लिए यहाँ पे आप लोग को स्क्रीन पे दिख रही है, इसमें जो येलो जो पार्ट से दिख रहा है ना वो है हमारे इनर और सेंट्रल कंडक्टर, और फिर उसके बाद ग्रे बेज जो कलर का दिख रहा है दैट इज हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल, फिर से हमारी जो एक येलो कलर का जो पोर्शन आप लोग को दिख रहा है स्क्रीन पे दैट इज हमारी जो है आउटर कंडक्टर। क्लियर? सिंपल आप लोग को परफेक्ट विजुअलाइज हो रहा होगा। अभी हम लोग को कहाँ पे हमें होम में दिखने को मिल सकता है, यानी हमारे घर में परफेक्ट। अब टीवी के जो केबल्स हैं वो कोएक्सियल केबल्स होते हैं। क्लियर? उसका सिंपली ऐसे कट करेंगे तो आपका जो टॉप व्यू है ना, हमने केबल्स को ऐसे कट किया है, ये हमने जो शो किया है इसका ये टॉप व्यू है। ठीक है, तो जो कट करेंगे तो आप लोग को ऐसा हमें अपीयरेंस मिलेगा। क्लियर? हम लोग का आंसर इस कंडीशन में क्या है, दैट इज आउटसाइड द केबल हम लोग का है मैग्नेटिक फील्ड जीरो।